आपका ओज आयुर्वेद में। और आज हम बात करेंगे आयुर्वेद ही क्यों। आज के आधुनिक और एडवांस दुनिया में क्या बाबा आदम के जमाने के आयुर्वेद की सच में जरूरत है? चलिए जानते हैं। आजादी के बाद हमारी सरकारों ने मुख्य चिकित्सा के तौर पर एलोपैथी या आधुनिक विज्ञान का सहारा लिया और उसके 70 साल बाद आज स्वास्थ्य की क्या स्थिति है पहले ये जान लेते हैं और इसके बाद जानेंगे कि क्या सच में आयुर्वेद कुछ कर सकता है। चलिए जानते हैं 70 साल बाद आज की क्या स्थिति है। नंबर 1, बीमारियों से भी बड़ा खर्च। हमारे देश में 135 करोड़ के ऊपर की आबादी है, उसमें से 100 करोड़ से ज्यादा लोग बीमार हैं। आज एक भी ऐसा घर नहीं है जहां पर सभी के सभी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हों। हमारे देश में हर साल 4.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाता है स्वास्थ्य के ऊपर। उसमें से 70% खर्च लोग अपनी जेब से करते हैं और सिर्फ 30% खर्चा गवर्नमेंट करती है। इसी खर्च के कारण हर साल 6 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। अब ये गरीबी रेखा क्या होती है? गरीबी रेखा का अर्थ है अगर आप शहर में रहते हैं और दिन का 47 रुपया कमाते हैं और गांव में अगर आप दिन का 33 रुपया कमाते हैं तो आप गरीब नहीं हैं, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। तो इलाज पर लोग इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं कि हर साल 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। और जिनके पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं है उन्हें मौत का सामना करना पड़ता है। गांव में इलाज के लिए 47% और शहरों में 32 या 32% लोग इलाज के लिए उधार या कर्ज लेकर अपनी चिकित्सा कराते हैं। और जिनके पास उधार के लिए भी पैसा नहीं है उन्हें मौत का सामना करना पड़ता है। गांव में 30% और शहरों में 20% से ज्यादा मौत इसलिए होती है क्योंकि चिकित्सा के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। हमारे देश में हर रोज 20 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे पेट सोते हैं। इसी देश में हर गरीब अपनी चिकित्सा पे हर साल 6,500 रुपए से ज्यादा खर्च करता है। तो 70 साल के बाद स्वास्थ्य की ये स्थिति है। दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट के पेशेंट हमारे देश में हैं। हार्ट के पेशेंट जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, VLDL, LDL ऐसी कई बीमारियों के सबसे ज्यादा रोगी हमारे देश में हैं। पूरे विश्व में हृदय के जितने भी रोगी हैं उसके 60% सिर्फ हमारे भारत में हैं और बाकी 40% पूरे विश्व में हैं। इतना ज्यादा हमारा देश हृदय के रूप में बीमार है। ये तो कुछ वही हालत हुई कि हमारे हार्ट में दम नहीं पर हम किसी से कम नहीं। 2020 तक जितनी भी मौतें होंगी उसका 40% कारण हार्ट होगा। हर 3 मिनट में एक टीबी का रोगी हमारे देश में होता है। हर साल 4 लाख से ज्यादा किडनी के पेशेंट हमारे देश में होते हैं। अभी 7 करोड़ डायबिटीज के पेशेंट हैं और 2030 तक ये बढ़कर 30 करोड़ हो जाएंगे। आने वाले 10 सालों में हम डायबिटीज पे 23,80,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, हमारे बजट का 50 गुना ज्यादा। मोटापे पे हम तीसरे नंबर पे हैं। तो 70 सालों बाद पैसे खर्च के साथ साथ बीमारियों का भी हमने रिकॉर्ड बनाया है। तीसरा कारण आयुर्वेद ही क्यों। सरकार राम भरोसे। आजादी के बाद 70 सालों में जितनी भी सरकारें आई उन्होंने स्वास्थ्य को या तो नजरअंदाज किया या फिर अगर कोई अच्छी योजनाएं बनाई तो वो भ्रष्टाचार के हाथों लटक गई। केंद्र सरकार अपने पूरे बजट का 1.15% और राज्य सरकारें 0.7% लोगों के स्वास्थ्य पर खर्च करती हैं। मतलब अगर केंद्र सरकार के पास 100 रुपया है तो उसका 1 रुपया 15 पैसा और अगर राज्य सरकार के पास 100 रुपया है तो उसका केवल 75 पैसा वो लोगों के स्वास्थ्य पर खर्च करती हैं। इससे ज्यादा खर्च अफ्रीका के कई गरीब देश अपने लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं पर करते हैं। हमारी देश की सरकारों के पास बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के उधार माफ करने के लिए पैसे हैं पर स्वास्थ्य के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है। और हर जगह जो यूनिवर्सल स्वास्थ्य की बात की जाती है, अगर लोग सिर्फ सरकार के भरोसे बैठे हैं कि वो आकर उन्हें स्वास्थ्य देगी तो वो शायद बहुत बड़ी गलतफहमी में है। चौथी चीज, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है। हमारे देश में 1400 लोगों के ऊपर सिर्फ एक डॉक्टर है। अगर ये सरकारी डॉक्टर की बात करें तो 11,500 लोगों के ऊपर केवल सिर्फ एक डॉक्टर है। तो इतने सारे लोगों पे इतने कम डॉक्टर और वो भी सबको अच्छी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं दे सके मुश्किल है। उनमें से भी जो बहुत ब्रिलियंट डॉक्टर बाहर निकलते हैं वो ज्यादातर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए विदेशों में शिफ्ट हो जाते हैं। अमेरिका में 47,000 और यूके में 25,000 से ज्यादा भारतीय डॉक्टर जाकर बसे हुए हैं। अभी लगभग 9 लाख MBBS और 7.5 लाख आयुष डॉक्टर हैं। सुनने में ये बहुत बड़े आंकड़े लगेंगे
पर हमारे देश की आबादी को देखते हुए यह कुछ भी नहीं है। तो केवल सिर्फ डॉक्टर के भरोसे स्वास्थ्य के लिए बैठे रहना एक तरह से बेईमानी होगी। पांचवा कारण, नाकाम दवाइयाँ। विश्व में जितनी भी दवाइयाँ बनती है उसका तीसरा सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन हमारे देश में होता है। विश्व में सबसे ज्यादा दवाइयाँ अगर कोई देश खाता है तो वो हम हैं। WHO ऐसा कहता है कि 2014 के बाद सभी एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंस आ गया है। हमारे देश में दवाइयाँ बढ़ी हैं, दवाइयों का मार्केट बढ़ा है, दवा की कंपनियां बढ़ी हैं, केवल स्वास्थ्य सिर्फ घटा है। अभी 1 लाख करोड़ रुपए के दवाइयों का मार्केट आने वाले समय में 18 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट बन जाएगा। और कई दवाइयां तो ऐसी हैं जैसे दिवाली में ऑफर लगता है, 1 के ऊपर 2 फ्री। एसिडिटी की दवा खाओ और लीवर और किडनी लेकर जाओ। नंबर 6, हमारा सबसे ज्यादा फोकस बीमारियां ठीक करने पर लगा हुआ है, जबकि होना यह चाहिए कि बीमारी ही ना हो, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में इलाज के ऊपर जितना भी खर्च होता है उसका 90% खर्च सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के लिए होता है और केवल 10% खर्च बीमारियां ना हो इस पर होता है। और आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब तक बीमारियां ना हो इस पर काम नहीं किया जाएगा तब तक पैसा, समय और लोगों की जिंदगी, ये तीनों चीजें ही खराब होंगी। और आप ही सोचिए, जिस चीज को हमने विज्ञान के नाम पे शुरू किया था वह विज्ञान हमें कहाँ ले आया है। पहले लोग कुएं का मैला कुचला पानी पीकर भी 100 वर्ष जी लेते थे और अब RO का शुद्ध पानी पीकर भी 40 वर्ष में बूढ़े हो रहे हैं। पहले लोग खाने का तेल खाकर बुढ़ापे में भी मेहनत कर लेते थे और अब हम डबल ट्रिपल रिफाइंड तेल खाकर जवानी में ही हाँफ रहे हैं और हार्ट अटैक से खत्म हो रहे हैं। पहले लोग डाली वाला नमक या सेंधा नमक खाकर मुश्किल से ही बीमार पड़ते थे। अब टेक्नोलॉजी या विज्ञान के नाम पर जो आयोडीन युक्त नमक हमें खिलाया जा रहा है उसके कारण नपुंसकता और ब्लड प्रेशर की बीमारी को लेकर हम पड़े हुए हैं। पहले लोग नीम, बबूल, कोयला, नमक आदि चीज़ों से दांत चमकाते थे और 80 वर्षों तक भी चीज़ें चबा चबा कर खा सकते थे। आज मल्टीनेशनल कंपनियों के टूथपेस्ट या दांतों की सुरक्षा वाली जो भी चीज़ें टीवी पर बेची जाती है उसे अपनाकर हम केवल दांत के डॉक्टर के चक्कर ही लगा रहे हैं। पहले के डॉक्टर केवल नाड़ी पकड़कर और बीमारी का कारण बता देते थे। अब आज महंगी महंगी जांच कराने के बाद भी रोग हुआ क्यों इसका कारण नहीं जान पाते। पहले वो 7 से 8 बच्चे जन्मने वाली माँ 80 वर्ष की अवस्था में भी खेत में काम कर सकती थी। अब पहले महीने से ही डॉक्टर की देखरेख में रहने वाली माँ भी बच्चा जन्मने के लिए सिजेरियन या पेट फाड़कर उनका जन्म किया जाता है। पहले के लोग काले गुड़ की मिठाइयाँ मजे से खाते थे, अब कुछ खाने के पहले ही शुगर की बीमारी हो जाती है। पहले तो बुजुर्गों के घुटने भी नहीं दुखते थे और अब जवान और बच्चे भी घुटने और कमर दर्द से करा रहे हैं। समझ में नहीं आता ये विज्ञान का युग है या फिर अज्ञान का युग। तो जो इतनी सारी समस्या है क्या आयुर्वेद से ठीक हो जाएंगी? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप आयुर्वेद की बात माने तो आज के जमाने में जो भी बीमारियां होती हैं उसमें से 60% से ज्यादा बीमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज, मोटापा, घुटनों की समस्या, डिप्रेशन, ये सभी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है। लाइफस्टाइल बीमारियां मतलब हमारी ही गलती, हमारे ही खान पान या जीवन शैली की गलत पद्धति के कारण हमें रोग हो रहे हैं, ना कि किसी बैक्टीरिया या वायरस के कारण। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में या जीवन शैली में सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन कर लें तो आप ऐसी कई खतरनाक बीमारियां और उन पर होने वाला कई गुना खर्च, इन दोनों चीजों से आप बच सकते हैं। आने वाले 10 सालों में लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों पर हम 120 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं। दुनिया की सभी पद्धतियां जब बीमारी होती हैं तब से इलाज चालू करती हैं। सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के पास ऐसा खास खजाना छुपा हुआ है जो कहता है कि आप बीमार ही मत पड़ो। आयुर्वेद में बताया गया दिनचर्या, ऋतुचर्या या किस समय पर कैसे भोजन करना, किस समय पर किन चीजों का पालन करना। आप अगर इन छोटी छोटी चीजों का पालन करें तो आप और आपका परिवार दोनों बहुत अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं। पर आयुर्वेदिक दिनचर्या, ऋतुचर्या का नाम सुनते ही हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम बहुत बिजी हैं। टाइम है अमेरिका वालों के पास। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक औषधियां और लाइफस्टाइल अमेरिका फॉलो करता है। हमारे देश का योग, हमारे देश की औषधियां, हमारे देश का मेडिटेशन वो विदेशी यूज करते हैं।
टाइम है चीन के पास, जो विश्व की सबसे ज्यादा औषधियां दूसरे देशों में भेजता है। अगर आपका ये कहना है कि आपके पास आपके शरीर के लिए ही टाइम नहीं है, तो अंत में ऐसा होगा कि 50 साल की कमाई जिंदगी के आखिरी 50 दिन जीने के लिए आपको आईसीयू में खर्च करनी होगी। सिंपल सी बात है, आयुर्वेद जीवन जीने का विज्ञान है, न कि बातचीत करने का। आप सिर्फ 6 महीने आयुर्वेद में कही गई दिनचर्या या ऋतुचर्या का सिर्फ पालन करके देखिए। अगर आपको अच्छा न लगे तो आप खुद ही छोड़ सकते हैं। तो आयुर्वेद की दिनचर्या और ऋतुचर्या सीखने के लिए आने वाले वीडियोस में हम आपको वो सारी जानकारी देंगे कि कब भोजन करना है, कैसे किस समय पर किन चीजों का पालन करना है, जिससे कि आप स्वस्थ रह सके। ध्यान रहे, 70 साल हमने दूसरी पद्धतियों को समय और पैसा दोनों देकर देख लिया। जैसे चीन ने अपने देश की चिकित्सा पद्धति को बचाने के लिए समय और मौका दिया, वैसे ही हमें आयुर्वेद को भी मौका देना पड़ेगा, वरना ऐसा होगा कि एक दिन हमें अदरक खाने के लिए अमेरिका के पास जाना पड़ेगा और च्यवनप्राश चाइना से मंगाना पड़ेगा। ऐसा दिन ना आए, इसलिए कुछ दिन तो गुजारो आयुर्वेद के साथ में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।